हम कुएं की रूफ तो पूरी तरह से बना चुके थे, पर इसमें हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नजर आई वो थी इसकी ये वाली साइड जो कि पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। तो आज हम इसी को कवर करेंगे, देखते हैं बनने के बाद कैसी लगती है। सबसे पहले हमने इस एरिया की पैमाइश निकाल ली, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो बनेगा नहीं, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेंगे। सर्वो की कटिंग के बाद हमने स्ट्रक्चर का एक फ्रेम तो तैयार कर लिया, और थोड़ा थोड़ा इस बात का भी डर था, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं। फ्रेम को एक जगह पर अच्छे से सेट कर दिया ताकि सर्वो की कटिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग की जा सके। तो फटाफट से लग गए सर्वो की कटिंग करने के लिए, और निशान लगा लगाकर फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने कटिंग का काम तो कंप्लीट कर लिया। अब कटिंग किए हुए सारे सर्वो को मजबूती के साथ बांध लेते हैं। सभी सर्वे फ्रेम पे बांधने के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। एक बार लगाकर इसकी फिटिंग चेक कर लेते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर इसके बाद बनाएंगे। फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है, तो इसीलिए हमने इसे यहीं पर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद फिर दूसरे वाले एरिया की पैमाइश कर ली ताकि एक स्ट्रक्चर इसका भी तैयार किया जा सके। पैमाइश तो कर ली थी, पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास सर्वे ही खत्म हो गए थे, तो इसीलिए हमें सर्वे लेने के लिए आना पड़ा। काफी सारे सर्वो की कटिंग करने के बाद फिर हम चलते घर की तरफ। घर पे आकर सबसे पहले सर्वो की सफाई कर ली, और फिर सेम प्रोसेस के साथ दूसरा स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया। तैयार होने के बाद अब इसे भी लगा देते हैं, और ये काम डिजाइन का है तो इसीलिए इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है। दोनों स्ट्रक्चर अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा निकल के आया। हमने रूफ को सिर्फ एक साइड से कवर किया है, दूसरी साइड अभी इसकी बाकी है। और कुआं बनाने का ये था हमारा डे 9।